हेलो, वेलकम टू भारती ट्यूटोरियल। आप लोगों को आज हम शुरू करेंगे 3G में भारतीय प्रश्न दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न हम यहाँ लिख दिए हैं। निम्नांकित समीकरण को निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ये जो कथन दिया गया है समीकरण द्वारा व्यक्त करना है, हल नहीं करना है। तो हल करने के लिए आपको पहले समीकरण बनाना होता है। जब समीकरण बना लेंगे तभी हल कर पाएंगे। अभी पिछले सवालों में आप लोग क्या कर रहे थे, समीकरण बना बनाया मिलता था उसको हल कर लेते थे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण खुद बनाना होगा तब हल करना होगा। तो समीकरण बनाने में कुछ लोगों को समस्या आती है, तो हम यहाँ उसका समाधान कर दे रहे हैं। कौन सवाल कैसे आएगी, तो यहाँ देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र है, तो मानते समय एक बात ध्यान देना चाहिए, जो छोटा होता है उसको मानना चाहिए। तो छोटी संख्या मानने से बड़ी करने में आसानी होती है। जैसे पिता पुत्र है तो पुत्र छोटी आयु का होगा, पिता बड़ी आयु का, तो आपको पुत्र की आयु मानना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पहले पुत्र की आयु मानते हैं। हल माना पुत्र की आयु x वर्ष है। x मतलब कुछ भी हम मान लेंगे। तो अब यहाँ एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो अब यहाँ पिता की आयु निकाल सकते हैं आसानी से, इसलिए पिता की आयु क्या होगा, 4 गुनी। 4 गुणे x मतलब 4x हो जाएगा। जब पिता की पुत्र की मानेंगे तभी तो पिता की आएगी। तो यहाँ पर आपको पहले छोटी संख्या मानना है, उसके बाद बड़ी संख्या अपने आप आएगी। अगर हम बड़ी मान लेंगे तो छोटी करने के लिए आपको यहाँ भाग देना पड़ेगा। अगर पिता की आयु हम मान लेते x, तो पिता की x हो जाएगी, तो पुत्र की होगी x बटे 4 होगी। तो बटे में आने पर आपको आगे समस्या होगी हल करने में, तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो पिता की आयु हो गई, पुत्र की आयु हो गई। अब क्या कहा है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष बाद पहले निकाल लीजिए कितना कितना हो रहे हैं। तो यहाँ आगे लिखना होगा, इसलिए 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो x + 7। अभी पुत्र x वर्ष का है, 7 वर्ष बाद कितना होगा, x + 7 होगा। मान लीजिए आप ही 10 साल के हैं अभी, तो 7 साल कितने होंगे, 17 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे पिता में भी जोड़ना होगा, क्योंकि पिता भी उतना बढ़ रहा होगा। तो अगर पिता की आयु 25 साल है, 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 7 32 होगा। तो ऐसे इसमें भी जोड़ना होगा। तो यहाँ आगे लिख दीजिए, तथा 7 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर क्या होगा, 4x + 7। अब 7 वर्ष की आयु पुत्र की, 7 वर्ष बाद पिता की, दोनों की आयु आ गई। अब क्या है, अब ये 2.5 गुना हो गया है इसका। कहा है ना कि पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार x + 7 बराबर 4x + 7। अब देख रहे हैं ना, यहाँ हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, लेकिन बराबर तभी होगा जब हम इसको 2.5 गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2.5 गुना है पहले से ही, 2.5 गुना हो जाएगी। तो 2.5 गुना है इसका, तो ये 2.5 गुना है। अगर हम इसमें 2.5 का गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम गुणा कर देंगे क्या, 2.5। पुत्र में अगर 2.5 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं। तो 5/2 × x + 7 बराबर 4x + 7। बस यही इसका उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए कहा है, हल करने के लिए नहीं कहा है। तो इतना आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखिए, दूसरी सवाल दिया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। युगपत समीकरण बनाना मतलब 2 समीकरण हल करना होगा। दोनों समीकरण को हल करके छोड़ देना है, हल नहीं मतलब
दो समीकरण बनाना है, बना करके छोड़ देना है, उसको हल नहीं करना है। केवल समीकरण बनाने के लिए कहा है, न कि भिन्न ज्ञात करने के लिए। भिन्न ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसका मतलब उसको हल करिए। तो किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो अब भिन्न आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो उसमें जोड़ पाएंगे। तो पहले आपको भिन्न मानना होगा। मान लीजिए भिन्न x बटे वाई है, माना भिन्न x बटे वाई है। तो भिन्न आपको मालूम हो गई। अब अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, इसका मतलब प्रश्नानुसार x प्लस 1 बटे वाई प्लस 1। यदि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या है, x है, x में एक जोड़ेंगे, हर y है तो y में एक जोड़ेंगे। दोनों में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान क्या होगा, 5/6 हो जाता है। तो हम इसको बराबर कर सकते हैं 5/6। अगर एक जोड़ेंगे तो इसका मान 5/6 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तिरछा गुणा करके। तो 6 × 6x प्लस 6 × 6 बराबर 5 × 5y प्लस 5 × 5। अब पक्षांतर करेंगे तो 6x माइनस 5y बराबर 5 माइनस 6। तो 6x माइनस 5y बराबर -1। तो 1 इधर कर सकते हैं। तो 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण पहला। इसी तरह आपको दूसरा भी बना लेना है। दूसरी शर्त क्या कहा है, यदि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से घटा दिया जाए, तो दूसरी शर्त क्या कहा है, x माइनस 1 बटे वाई माइनस 1 बराबर, तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया गया, x में से एक घटाएंगे, y में से एक घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4/5। फिर तिरछा गुणा कर लीजिए। 5 × 5x माइनस 5 बराबर 4 × 4y माइनस 4 × 4। पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 4y बराबर -4 प्लस 5। 5x माइनस 4y बराबर 1। तो 1 भी इधर कर सकते हैं। तो 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। ये बन गया समीकरण 2। तो यही दोनों आपको समीकरण बनाना ही था, तो दोनों समीकरण बन गया। तो आपका उत्तर आ गया, ए है और ए। ठीक। देखिए तीसरी सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग 64 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को मान लीजिए। माना पहली संख्या x है और दूसरी y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याएं मालूम हो गई। तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का योग 64 है। तो x और y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपका समीकरण पहला बन गया एकदम आसानी से। दो संख्याओं का योग 64 है, तो पहली संख्या x दूसरी y है, तो x प्लस y जोड़ेंगे 64 होना चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्तानुसार x बराबर 3y, मतलब x बड़ी है y से, तो x जो है y का 3 गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, तो 3y इधर कर लेंगे, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये बन गया समीकरण आपका 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करिए। समीकरण 1 व 2 से इसको उतार लेंगे। पहले x प्लस वाई बराबर 64, तो x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर है, तो हम इसको चिन्ह बदल कर काट सकते हैं, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पहले चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 1 कट जाएगा और ये वाला जुड़ेगा 3 और 1 यहाँ, 3 1 4y बराबर 64। तो y बराबर 64/4। तो i बराबर 4 किसमें भाग देंगे, 4 के 4 संग 24, 16। y का मान 16 आया। यही मान है दिए समीकरण 1 में।
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 64, तो x प्लस 16, y का मान 16 आया है, बराबर 64। तो x बराबर 64 माइनस 16, तो x बराबर 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ 5 में से 1 घटे 4, 48। तो दोनों उत्तर आ गया है। इसलिए x मतलब पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या बराबर 48, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 16 आया था, y 16। ये दोनों उत्तर होंगे। देखिए चौथी सवाल, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो वह भिन्न क्या है, तो भिन्न को मान लेंगे x/y, माना वह भिन्न x/y है। इसलिए यदि अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, तथा हर में से 1 घटा दें तो हर क्या है, y में से 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो i माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, भिन्न 1 में बदल जाती है, तो मतलब इसका मान 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके इसको हल कर लेंगे। x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, पक्षांतर, तो y इधर आएगा, तो x माइनस वाई बराबर -1 -1, 1 उधर गया, तो x माइनस वाई बराबर -2। ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरा कैसे बनेगा, यदि हर में 1 जोड़ दें, तो अब केवल हर में 1 जोड़ा जा रहा है। दूसरी शर्तानुसार x/y प्लस 1 बराबर 1/2। कैसे आया, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में केवल 1 जोड़ रहे हैं तो 1/2 हो गई, और अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं तो अंश वैसे छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, अब तिरछा गुणा, तो 2 1 के 2x बराबर y का इधर गुणा होगा तो नहीं रहेगा, पक्षांतर हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण बन गया 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 यहाँ है, x माइनस वाई बराबर -2, और 2 वाला 2x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ देखिए y समान चिन्ह है, तो हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये कट गया और ये घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, -x बराबर 2 1 3 -3, तो x बराबर 3, माइनस दोनों तरफ से कटकर प्लस हो गया। अब यही मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 यहाँ है, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 आया है, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -3 2 5, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 5। इसलिए भिन्न क्या होगी, भिन्न x/y है, तो x का मान 3, 3/5, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 25वीं सवाल देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सिंपल है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न x/y होगी। इस तरह से भी मान सकते हैं। तो भिन्न x/y हो गई। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का अंश a है, हर y है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 6 बटे y बराबर 1/2। कैसे आया, x प्लस 6 कहा है ना, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो जब अंश x है तो x में 6 जोड़ेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, और y में कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो 2 1 के 2x प्लस 2 छंग 12, तो y 1 के y पक्षांतर, तो 2x माइनस y बराबर -12 बन गया ये समीकरण 1। इसी तरह दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या कहा है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, x बटे वाई प्लस 7, उसके हर में जोड़ रहे हैं, हर में नीचे है तो y में 7 जोड़ेंगे बराबर, तब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 1 के 3x बराबर y प्लस 7 का गुणा 1 में होगा तो उतना ही रहेगा, पक्षांतर 3x माइनस y बराबर 7। ये बन गया समीकरण 2। तो 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ 2x माइनस वाई बराबर -12 और ये है 3x माइनस वाई बराबर 7, तो इसको चिन्ह बदलेंगे तब कटेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा और ये वाला घटेगा, 3 में 2 घटा, -x बराबर -12 7 19, तो क्या होगा, x बराबर 19। अब यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 पहले उतारेंगे तब रखेंगे, बराबर -12, तो 2 गुणे 19 माइनस वाई बराबर -12, 19 दूनी 38 माइनस वाई बराबर -12, माइनस वाई बराबर -12 माइनस 38, तो माइनस वाई बराबर -8 2 10 3 1 4 1 5 50, तो वाई बराबर 50, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसलिए भिन्न क्या होगा, भिन्न है x बटे वाई, तो x का मान आया है 19 और y का मान आया है 50, तो 19 बटे 50 से भिन्न होगी। देखिए 6वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी इसी टाइप का एकदम है, ये आसानी से हल कर सकते हैं। माना भिन्न x बटे y है, इसलिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो x में 2 जोड़ेंगे और y में भी 2 जोड़ेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो 11 1 के 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 1 के 9y प्लस 9 दूनी 18। पक्षांतर करेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर घटेगा 18 4 22 माइनस 4। ये बन गया समीकरण 1। इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे। पुनः यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर क्या हो जाता है, 5/6। तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में 3 जोड़ेंगे, हर में भी 3 जोड़ेंगे, तब कितना हो जाएगा, 5/6। इबारती प्रश्न में आपको कुछ करना नहीं होता है, जो कहा जाए वही करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप उसको लिखते जाइए, अपने आप समीकरण बन जाएगा। अब 3 जोड़ने के लिए कहा था, हम 3 जोड़ दिए, यहाँ 2 जोड़ने के लिए कहा था 2 जोड़ दिए, तो 9/11 हो गया, और यहाँ 3 जोड़ने के लिए दिया गया तो 5/6 हो गया। बस कुछ करना तो है नहीं, जैसे कहेगा वैसे कर दीजिए। तो 6 का इसमें गुणा करो, 6 1 के 6x प्लस 6 3 18,
बराबर 5 1 के 5y प्लस 5 तिहाई 15। तो पक्षांतर करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। 18 में 15 घट गया, समीकरण हो गया ये 2। अब 1 और 2 हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ देखिए ये 9 है, यहाँ 5 है, तो गुणांक बराबर नहीं है, आपको गुणांक बराबर करना होगा। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 और यहाँ 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। तो इसमें गुणा कर दीजिए 5 का और इसमें गुणा कर दीजिए 9 का, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। 5 का 11 में गुणा होगा, 11 पचे 55x माइनस 5 9 45y माइनस 5 20। 9 का गुणा होगा, 9 छक 54 x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 त्रिक 27। ये तो अभी नहीं कट रहा है, चिन्ह बदलना होगा। माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया और ये वाला घटेगा। 55 में 54 घटेगा 1 x बराबर यहाँ हो जाएगा 7। तो x का मान 7 आए, यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो एक पहले उतारेंगे, x 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो 11 गुणे 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो 11 का 7 में गुणा होगा, 11 सत्ते 77 उधर जाएगा। तो माइनस 9y बराबर माइनस 4 माइनस 77। तो माइनस 9y बराबर माइनस, ये तो जुड़ रहा है, 81 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 81 बटे माइनस 9, y बराबर 9 9 81 9। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटे y माने हैं। तो x का मान 7 आया है, y का मान 9, 7 बटे 9 हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल है। भिन्न की सवाल अक्सर आ जाती है परीक्षा में, तो आप लोग एकदम आसानी से इसे लगा सकते हैं। अगर अभ्यास कर लेंगे तो आने लगेगा सवाल। इसको आप लोग ऐसे हल कर लेंगे और हल करने के बाद उसको खुद अभ्यास करेंगे बिना देखे। अगर लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आने लगा। देखिए 7वां सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम सिंपल है। दो संख्याएं हम x y मान लेंगे। माना दो संख्याओं का अंतर दिया है, इसका मतलब इसमें आपको छोटी बड़ी मानना होगा तो ठीक रहेगा। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, इसलिए x माइनस y बराबर 26। बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 26 बचेगा। अंतर कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y का घटाना 26 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये बन गया समीकरण 1 एकदम सिंपल से। और दूसरा क्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसका मतलब x बराबर 3y। ये बन गया समीकरण 2। x बराबर 3y का मतलब क्या है, x बड़ी है y से, तो हम x को बराबर तभी कर पाएंगे जब y का 3 गुना कर देंगे। तो y में 3 का गुणा किए तो दोनों बराबर हो गया। अब 3 इधर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। बन गया समीकरण 2, ये रहेगा 2। ठीक है, अब 1 और 2 हल कर सकते हैं। x बराबर है समीकरण 1 व 2 से तो x माइनस y बराबर 26, तो x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ हम चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस से माइनस है तो प्लस, और ये माइनस से कट गया और ये घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटे 2, तो y बराबर 13। तो y का मान 13 आया, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
तो यक्स माइनस वाई बराबर 26, तो यक्स माइनस 13 बराबर 26, तो यक्स बराबर 26 माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 होगा, तो यक्स बराबर 6 3 9 2 1 3 39। तो दोनों संख्याएं आ गई, तो लिख दीजिए इसलिए बड़ी संख्या बराबर 39, छोटी संख्या बराबर कितना है 13। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे आपके। देखिए 8वां सवाल, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना है, पैदल चाल और साइकिल की चाल। तो यहाँ पर पिकनिक स्थल की दूरी नहीं मालूम है, तो वही मान लीजिए, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी यक्स किमी है, इसलिए पैदल चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यक्स है और समय 6 घंटा लग रहा है, तो उसकी चाल यक्स बटे 6 किमी प्रति घंटा हो गई पैदल चाल। और साइकिल से चाल कितनी होगी, साइकिल चाल तो यक्स बटे 2 हो जाएगी प्रति घंटा। अब आगे क्या कहा, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो, मतलब ए 7 ज्यादा है इससे, तो प्रश्नानुसार यक्स बटे 2 बराबर यक्स बटे 6 प्लस 7, क्योंकि ये चाल ज्यादा है 7 किमी प्रति घंटा इससे ज्यादा है, तो इसमें हम 7 जोड़ करके दोनों बराबर कर सकते हैं। तो इसको हल कर लीजिए, तो यक्स बटे 2 माइनस यक्स बटे 6 बराबर 7, 6 2 प्लस 6 2 3 6 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 7, 3 में से 1 घटा 2 यक्स बटे 6 बराबर 7, 2 1 के 2 3 6, तो यक्स बराबर 3 7 21, तो यक्स का मान 21 आया। इसलिए पैदल चाल बराबर क्या है यक्स बटे 6, तो यक्स बटे 6 मतलब 21 बटे 6, तो 6 3 18, 3 21 6 5 30, 3.5 किमी प्रति घंटा। ये तो पैदल चाल हो गई। और साइकिल से क्या होगा, यक्स बटे 2, साइकिल चाल बराबर यक्स बटे 2 है, तो यक्स का मान अभी आप निकाले हैं कितना 21, तो 21 बटे 2, 21 का आधा 10.5 किमी प्रति घंटा। तो ये दोनों उत्तर हो गया, ठीक है, इस तरह से लगा लीजिए। देखिए 9वां सवाल, 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। उनकी चाल पूछा है तो चाल मान लीजिए, तो जो पूछे वही मान लेना चाहिए। तो यहाँ चाल पूछा है तो चाल मानेंगे दोनों की। माना अजीत की चाल यक्स किमी प्रति घंटा तथा अमित की चाल वाई किमी प्रति घंटा है। तो अजीत की चाल यक्स किमी प्रति घंटा तथा अमित की चाल वाई किमी प्रति घंटा हो गई। और दूरी कितना है, तय की गई दूरी बराबर 30 किमी।
अब 30 किमी चलना है, तो 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो इसका मतलब अजीत ज़्यादा समय लेता है और अमित कम समय लेता है। तो अजीत द्वारा 30 किमी चलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 30 बटे यक्स हो जाएगा। अमित द्वारा 30 किमी चलने में लगा समय बराबर 30 बटे वाई। अब कौन ज्यादा है? ए ज्यादा है, इससे तुम घटा देंगे प्रश्नानुसार। 30 बटे यक्स माइनस 30 बटे वाई बराबर 2। मतलब पहला वाला 2 घंटा समय ज़्यादा ले रहा है, तो हम इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो दोनों का अंतर 2 आएगा। इस समय क्या है? घंटे में रहना चाहिए, घंटा। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा, या तो ऐसे रहने दीजिए, चलो इसी को ऐसे रहने दीजिए, समीकरण 1। और आगे क्या कहा है? यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अजीत की चाल दुगुनी करने पर लगा समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 30 बटे 2 यक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल यक्स थी, अब उसकी दुगनी होगी तो 2 यक्स हो जाएगी। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 बटे यक्स हो जाएगा, इतना घंटा। तो अजीत की चाल दुगुनी होने पर समय 15 बटे यक्स लग रहा है। तो अब क्या कहा है? अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, मतलब ये अब कम समय ले रहा है। तो फिर प्रश्नानुसार, तो अब कौन ज्यादा समय ले रहा है? अब अमित समय ज्यादा ले रहा है, तो अमित वाले में से अजीत वाला घटाएंगे तो 1 घंटा बच जाएगा। तो 30 बटे वाई माइनस 15 बटे यक्स बराबर 1। तो इसको सीधा लिख लो, चाहे तो इसको पहले कर लेंगे, माइनस 15 यक्स प्लस 30 बटे वाई बराबर 1। समीकरण बन गया 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। देख रहे हैं वाई वाला कट रहा है। तो अब आगे क्या होगा? अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में वाई का गुणांक बराबर है, तो इसका विलोपन किया जा सकता है। माइनस से प्लस है, अपने आप कट जाएगा, तो इसका मतलब जोड़ा जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर तो ये कट जाएगा और ये वाला तो घटेगा, 30 में से 15 घटेगा, 15 बटे यक्स बराबर 2 और 1 ये प्लस है, दोनों जुड़ रहा है, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो तिरछा गुणा करेंगे, 3 यक्स बराबर 15, तो यक्स बराबर 15 बटे 3, तो यक्स बराबर 5, तो यक्स का मान 5 आया। यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर 1 पहले उतारेंगे तब रखेंगे, 30 बटे वाई बराबर 2, तो 30 बटे 5 माइनस 30 बटे वाई बराबर 2, तो 5 के 5 36, कट गया, 6 हो गया, तो 6 उधर जाएगा, तो माइनस 30 बटे वाई बराबर 2 माइनस 6, तो माइनस 30 बटे वाई बराबर 6 में 2 घटेगा, माइनस 4, तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो 4 वाई बराबर 30, तो वाई बराबर 30 बटे 4, तो वाई बराबर इसको काटेंगे 15 बटे 2, तो वाई बराबर 15 बटे 2, इसका मतलब वाई बराबर 7.5, तो वाई का मान 7.5 आया। ये क्या है? इनकी चाल है। तो चाल क्या होती है? किमी प्रति घंटा में, तो इसको लिख दीजिए किमी प्रति घंटा, ये भी किमी प्रति घंटा। देखिए 10वीं सवाल,
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है वही मान लीजिए, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल XY मान लेते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, x प्लस y हो जाएगी। क्यों? धारा अगर बह रही है तो धारा की दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी चाल बढ़ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, उस दिशा में तैरना आसान होता है। और धारा के विपरीत अगर आप जा रहे हैं, धारा इधर बह रही है और आप इधर जा रहे हैं, तो उसमें चाल घट जाती है, आपकी चाल कम हो जाती है। तो ऋतु की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे अगर विपरीत है, और अनुकूल है तो इसको जोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना होगा, अनुकूल और विपरीत में। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x प्लस y होगी। उसके बाद धारा के विपरीत ऋतु की चाल x माइनस y हो जाएगी। अब क्या कहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। ये धारा के अनुकूल चाल बराबर 20/2। तो चाल यहाँ आप पहले से निकाले हैं, x प्लस वाई बराबर 20/2 मतलब 10। ये बन गया समीकरण 1। फिर धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत क्या होगी, 2 घंटे में 4 किमी तैरती, तो 4/2 हो जाएगी। तो इसका क्या है, x माइनस वाई बराबर 4/2 मतलब 2। ये बन गया समीकरण 2। 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर मतलब ये y कट रहा है, तो x जुड़ जाएगा। 2x बराबर 10 2 12, तो x बराबर 6। 6 क्या हो गया, उसकी चाल किमी प्रति घंटा। x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 किमी प्रति घंटा। ये क्या हो गया, ये धारा की चाल हो गई। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए ऋतु की चाल बराबर 6 किमी प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किमी प्रति घंटा। ये दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इबारती प्रश्न एकदम आसानी से लगा सकते हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे भी लगा सकते हैं। तो आज हम बस इतना ही बताएंगे, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।